नाजरीन, कंट्री टॉक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट अलिशा इकबाल। नाजरीन, आज मैं बात करूंगी इंटरनेट के हवाले से, जिसकी वजह से बहुत से मसाइल पेश आ रहे हैं। तो नाजरीन, आज का मेरा मौजू है पाकिस्तान में इंटरनेट के मसाइल से फ्रीलांसर्स परेशान। हमारा तो नुकसान ही है, लेकिन असल नुकसान हुकूमत का है। हमारे क्लाइंट कम हो रहे हैं, ठीक है, हमें तो नुकसान ही है, लेकिन ये पैसा मुल्क में आ रहा था, यहाँ लोगों का रोजगार लगा हुआ है। असल नुकसान तो हुकूमत का है। ये बात पाकिस्तान के शहर लाहौर में मुकीम एक फ्रीलांसर महताब ने इंटरनेट के बाइस अपने शोबे से मुंसलिक मसाइल के बारे में बात करते हुए कही। पाकिस्तान में गुज़िश्ता चंद हफ्तों से जहाँ भी जाएं एक शिकायत तो जरूर सुनने को मिलती है, और वो ये है कि व्हाट्सएप नहीं चल रहा, इंटरनेट बहुत स्लो हो गया है। मुल्क में अगर अपने फोन से किसी को खुसूसन मोबाइल डाटा इस्तेमाल करते हुए वॉइस ऐप के जरिए वॉइस नोट या कोई तस्वीर भेजने की कोशिश करें तो ऐन मुमकिन है कि अगले साल तक पहुंचे ही नहीं, या अगर आप वसूल करने वाले हों तो ये डाउनलोड ही नहीं होगी। पाकिस्तान की टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी इस हवाले से खामोश है और ताहाल इस बारे में कोई वाज़िया जवाब मौजूद नहीं है। लेकिन गुज़िश्ता माह के आखिर एक टेलीकॉम कंपनी के अफसर ने नाम ना जाहिर करने की शर्त पर रिपोर्टर को बताया था कि जहां तक हमारी मालूमात हैं, इसके मुताबिक रियासती अदारों की जानिब से इंटरनेट फायरवॉल लगाई गई है, जिसकी वजह से सोशल मीडिया एप्लीकेशंस चलाने में मसला आ रहा है। वाज़ेह है कि इंटरनेट फायरवॉल बुनियादी तौर पर किसी भी मुल्क के मरकजी इंटरनेट गेटवेज पर लगाई जाती है, जहाँ से इंटरनेट अप और डाउन लिंक होता है, और इस निज़ाम की तनसीब का मकसद इंटरनेट की ट्रैफिक की फिल्ट्रेशन और निगरानी होती है। इस निज़ाम की मदद से वेबसाइट्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद मवाद को कंट्रोल या ब्लॉक किया जा सकता है। यही नहीं, बल्कि फायरवॉल सिस्टम की मदद से ऐसे मवाद के मौक़िज़ या मुकाम आगाज़ के बारे में भी मालूमात हासिल की जा सकती है। इन मसाइल के हवाले से कौमी असम्बली की कायमा कंपनी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मुल्क भर में सोशल मीडिया तक रसाई में मुश्किलात के हवाले से PTIA के चेयरमैन मेजर जनरल जो रिटायर्ड हो चुके हैं हफीज़ रहमान को 21 अगस्त के कंपनी के सामने वजाहत देने की दरख्वास्त की है। इन सब के बीच में पाकिस्तान और दुनिया भर में फ्रीलांसिंग के लिए मशहूर प्लेटफॉर्म्स फाइवर का एक नोट गर्दिश करने लगा, जिसमें पाकिस्तान में मौजूद फ्रीलांसर्स की प्रोटोफाइल पर यह लिखा गया था कि इनकी मुल्क में इंटरनेट की बंदिश है, इसलिए इनकी जानिब से किया गया इंतकाम तहकीर का शिकार हो सकता है। ये नोट पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जानिब से भी अपने एक्स अकाउंट के जरिए शेयर किया गया और मुतअद्दिद इन्फ्लुएंसर्स ने भी इससे शेयर किया। ताहम फाइवर पर काम करने वाले मुतअद्दिद फ्रीलांसर से जब इसके बारे में पूछा तो इनका कहना था कि नोट दरअसल गुज़िश्ता एक साल के दौरान कई बार फाइवर की जानिब से पाकिस्तान में इंटरनेट की बंदिश के दौरान पोस्ट किया गया है, लेकिन ऐसा इस मर्तबा नहीं किया गया और इंटरनेट पर गर्दिश करने वाला इंतबाही नोट पुराना है। ख्याल रहे कि पाकिस्तान में इंटरनेट की बंदिश का मामला नया नहीं है और मुख्तलिफ मौक़ों पर इसकी बंदिश की जा चुकी है। ऐसा अक्सर सिक्योरिटी वजूहात के बायस किया जाता रहा है, जैसे 9वें और 10वें मुहर्रम को। लेकिन गुज़िश्ता बरस 9 मई के दौरान जब इमरान खान गिरफ्तार किया गया था तो इसके बाद होने वाले पर तशद्दुद मुजाहिरों के दौरान भी इंटरनेट पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बंद रहा था। गुज़िश्ता एक साल के दौरान फरवरी के आम इलेक्शन से कबल पाकिस्तान तरीके इंसाफ के वर्चुअल जलसों के दौरान ये बंदिश देखने को मिलती है, जबकि इलेक्शंस के बाद से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एक्स पर मुल्क में पाबंदी आयद कर दी गई थी। ताहम इस मरतबा इंटरनेट की डिग्रेडेशन और व्हाट्सएप के जरिए मसाइल ने बैरूनी मुल्की कंपनियों के साथ पाकिस्तान में बैठकर काम करने वालों और इंफरादी क्लाइंट्स के साथ फ्रीलांसिंग करने वालों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। मुझे अमेरिका में वर्चुअल सिस्टम्स खरीदने पड़े। लाहौर में ऑनलाइन मार्केटिंग कंपनी के बानी महताब अहमद ने मुल्क में इंटरनेट की हालिया डाउनग्रेडेशन और बार बार बंदिश के बायस मुश्किलात के बारे में तफसील से बात की है, जिनका इन्हें और इनकी टीम को गुज़िश्ता चंद हफ्तों से सामना है। वो कहते हैं कि काम के दौरान मुझे मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स तक रसाई में बहुत मुश्किल पेश आ रही है और हमारा काम भी इस नौयत का है, इसमें मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हुए काम किया जाता है। इसके लिए मुझे अमेरिका में वर्चुअल सिस्टम खरीदने पड़े ताकि काम में खलल ना आए, लेकिन ये खासे महंगे थे और ये एक इजाफी कीमत है जो मुझे अपने कारोबार के हवाले से उठानी पड़ी। मेहताब का मजीद कहना था कि मसला सिर्फ बैरूनी मुल्क क्लाइंट तक ही महदूद नहीं है, बल्कि हमारी यहाँ टीम से व्हाट्सएप के जरिए बात होती है
और हमें इसमें मसाइल का सामना है। इस तरह स्लो इंटरनेट की वजह से भी मसाइल आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि इनके पास तो इंटरनेट के बैक ऑप्शन भी मौजूद है जो दीगर इंटरनेट सर्विसेज के मुकाबले में बेहतर सर्विस फराहम कर रहे हैं, क्योंकि अब ये मसाइल सिर्फ मोबाइल डाटा तक ही महदूद नहीं है, बल्कि मेहताब कहते हैं कि हमारे क्लाइंट्स कम होंगे तो इसका नुकसान बराह रास्त हुकूमत को होगा, क्योंकि मुल्क में जो सरमाया आ रहा है वो कम हो जाएगा और आलमी मार्केट में क्लाइंट्स पाकिस्तान के फ्रीलांसर्स को एक ऑप्शन के तौर पर नहीं देखेंगे। जो कोई भी फ्रीलांसिंग में आया है उसे वापस जानते हुए कभी नहीं देखा। अभी तो मसला शुरू हुआ है, आगे देखो होता क्या है। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान में सार्फिन को सुस्त इंटरनेट का सामना क्यों। मेहताब कहते हैं कि फिलहाल तो इसका वाहिद हल VPN का इस्तेमाल ही है। सिर्फ मेहताब ही नहीं बल्कि मुतअद्दिद ऐसे शोबे हैं जिनमें कोविड के बाद इसे ऑनलाइन काम करना शुरू कर दिया था। इस तरह ऑनलाइन टैक्सी सर्विस फराहम करने वाले मोबाइल का इस्तेमाल करने वाले अफराद भी इस क्रब का शिकार हैं। InDrive ऐप के तहत इस्लामाबाद में गाड़ी चलाने वाले अक्सर ड्राइवर इस हवाले से शिकायत करते हुए दिखाई देते हैं। लिंक इन पर नजर दौड़ाएं तो ऐसे ही बेशुमार पोस्ट मौजूद हैं जिनमें पाकिस्तान में इंटरनेट की बंदिश के हवाले से बात की गई है। डॉक्टर एमन शाहिद, जिनकी प्रोफाइल के मुताबिक वो लाहौर के एक अस्पताल में बतौर डेंटिस्ट काम कर रही हैं और एक फ्रीलांसर्स भी हमें लिखती हैं कि पाकिस्तान में इंटरनेट का मसला काफी देर से चल रहा है और अब ये बहुत से मसाइल का बाइस और रुकावट बनता जा रहा है। ऐसा मुतअद्दिद मर्तबा हुआ है मुझे क्लाइंट्स के साथ बात करते हुए कनेक्शन के मसाइल का सामना करना पड़ा। उम्मीद है कि हुकाम इस मसले के हल के लिए कुछ कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये मसला तवील मुद्दत के लिए रहा तो ऑनलाइन रोजगार कमाने वालों के लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं। मेहताब समेत दीगर फ्रीलांसर्स के मुताबिक इस मसले का इस वक्त हमारे पास सिर्फ एक ही हल है, वो है VPN। ताम PTI की जानिब से VPNs की रजिस्ट्रेशन के अमल का भी आगाज करने का ऐलान किया गया। जी तो नाज़रीन, ये था मेरा आज का मौजू। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरा प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर प्रोग्राम पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। इसी के साथ अपनी होस्ट अलिशा इकबाल को दीजिए इजाजत। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।